आधुनिक समय में झूठे गुरु की 10 पहचान, जब अंधश्रद्धा गुरु बन जाती है। आज के समय में गुरु बनना एक साधना नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन गया है। आंखें बंद, दिमाग बंद और जेब खुली, बस यही शिष्यत्व की परिभाषा रह गई है। सड़क से लेकर स्टेडियम तक, इंस्टाग्राम से लेकर इंटरनेशनल रिट्रीट्स तक, गुरु वही है जो भीड़ जुटाए, गुरु वही है जो एक्सपेंसिव साइलेंस बेच सके। और इस अंधभक्ति में लाखों साधक भटक रहे हैं, समझे बिना कि जिनके चरणों में झुक रहे हैं वो वास्तव में गुरु हैं या व्यापारी। आज के गुरु फेसबुक फॉलोअर्स से बड़े माने जाते हैं, ना कि साधना के वर्षों से। उनकी पोशाकें ब्रांडेड होती हैं, वाणी रिहर्सल की होती है और वचन इतने मीठे कि भीतर का झर छिप जाए। कबीर होते तो कहते, ऐसे गुरु से क्या डरना जो खुद ही मोह में डूबा हो। तो आइए, आज की यह फिलो वाणी एक आईना लेकर खड़ी हो रही है, जिसमें आप न केवल गुरु को देखेंगे बल्कि स्वयं को भी परखेंगे। क्योंकि अगर गुरु झूठा हो तो शिष्य अंधा नहीं, जिम्मेदार होता है। पहली पहचान, जो खुद को ईश्वर कहलवाता है। एक सच्चा गुरु कभी यह दावा नहीं करता कि वह ईश्वर है। वो ईश्वर की ओर ले जा सकता है, लेकिन स्वयं को ईश्वर कहे, यह अहंकार का चरम रूप है। आज कई तथाकथित गुरु खुद को अवतार, ईश्वर का साक्षात रूप, यहां तक कि ईश्वर स्वयं कहकर प्रचारित कराते हैं। उनके भक्तों की भाषा देखिए, गुरुदेव तो भगवान हैं। उनकी एक झलक से पाप कट जाते हैं, उनकी तस्वीर से चमत्कार हो जाता है। ये सब बातें एक गहरी मानसिक पराधीनता को दर्शाती हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मैं कुछ नहीं हूं, सब मां का काम है। बुद्ध ने कहा था, मेरे वचन मत मानो जब तक स्वयं न परख लो। लेकिन जो खुद को भगवान कहलवाए, उसका उद्देश्य तुम्हारी चेतना को मुक्त करना नहीं, बल्कि अपनी सत्ता को सुरक्षित रखना होता है। पहली पहचान यही है, जहां गुरु स्वयं को ईश्वर घोषित करता है, वहां ईश्वर की खोज समाप्त हो जाती है। और जहां खोज समाप्त हो जाए, वहां साधना भी समाप्त हो जाती है। दूसरी पहचान, जो आलोचना से डरता है और अपने आलोचकों को शत्रु मानता है। एक सच्चा गुरु आलोचना से डरता नहीं, वो उसे आत्म परीक्षण का अवसर मानता है। लेकिन झूठा गुरु अपने विरोधियों को पाखंडी, नास्तिक, निंदक घोषित करता है। वो आपको सिखाता है, मुझे सवाल मत करो, मेरे ऊपर सवाल करना तुम्हारी श्रद्धा की कमी है। मेरे आलोचक परमात्मा के विरोधी हैं। ऐसे गुरु केवल प्रशंसा का भूखा होता है, उसकी सत्ता भक्ति पर नहीं, अंधी प्रशंसा पर टिकी होती है। और जो सत्ता सवालों से हिल जाए, वो गुरु की नहीं, किसी अभिनेता की होती है। बुद्ध पर भी सवाल उठे, विवेकानंद को भी आलोचना सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने उसे शांति और तर्क से उत्तर दिया। दूसरी पहचान यह है, जो गुरु आलोचना से घबरा जाए, वो अपने भीतर झांकने से डरता है। और जो स्वयं को नहीं देख सकता, वो तुम्हें कैसे रास्ता दिखा सकता है। तीसरी पहचान, जो धन, वैभव और सत्ता में लिप्त रहता है। झूठे गुरु की एक खास पहचान है, वो साधु नहीं, सेल्समैन होता है। उसका ध्यान तुम्हारी आत्मा पर नहीं, तुम्हारे बटुए पर होता है। उसके आश्रम में लग्जरी गाड़ियां होती हैं, महंगी विला स्टाइल कॉटेज, डिजाइनर वस्त्र, चमकती वस्तुएं और वीआईपी सेवा का ढांचा। वो कहता है, हमारी साधना पद्धति विशेष है, इसके लिए फीस 50,000 है, लेकिन आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। क्या आत्मा की मुक्ति कभी बिक सकती है? गुरु गोविंद सिंह युद्ध में रहे, कबीर जुलाहा रहे, गोरखनाथ बंजारों के बीच साधना करते रहे। सच्चे गुरु कभी वैभव के भूखे नहीं होते, क्योंकि उन्हें केवल एक ही संपत्ति चाहिए, तुम्हारी जागृत आत्मा। जिस गुरु का मूल्य पैसों से तय हो, उसका मूल्य आध्यात्मिक नहीं, बाजारू होता है। तीसरी पहचान स्पष्ट है, जहां गुरु का वैभव बढ़ रहा हो और शिष्य की चेतना नहीं, वहां कुछ गलत है। चौथी पहचान, जो डराकर भक्ति करवाता है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो अनर्थ हो जाएगा। जो मुझसे विमुख होगा, वो परमात्मा की कृपा से वंचित रहेगा। यह भाषा डर की है, और डर में की गई भक्ति भक्ति नहीं, बंधुत्व है। झूठा गुरु डर को हथियार बनाता है। वो कर्मों, पापों, दंड और जन्मों की श्रृंखला का हवाला देकर तुम्हारे भीतर भय बिठा देता है।
फिर वो कहता है, इस भय से बचना है तो मेरे चरणों में झुको। लेकिन बुद्ध ने कहा था, डर से धर्म नहीं होता। जहां डर है वहां मोह है, और जहां मोह है वहां बंधन है। सच्चा गुरु तुम्हें आजाद करता है, वो डर को नहीं प्रेम को जगाता है। चौथी पहचान ये है, जो गुरु डर से भक्ति करवाए वो केवल तुम्हें नियंत्रण में रखना चाहता है, और जो नियंत्रण चाहता है वो ईश्वर नहीं सत्ता चाहता है। पांचवी पहचान, जो अनुयायियों को स्वतंत्र नहीं प्रतंत्र बनाता है। सच्चा गुरु तुम्हें स्वयं पर निर्भर बनाता है। वो कहता है, तुम ही दीपक हो, मैं केवल बाती हूं। लेकिन झूठा गुरु तुम्हें हमेशा अपने अधीन बनाए रखना चाहता है। वो कहता है, मेरे बिना साधना अधूरी है। हर निर्णय मुझसे पूछ कर लो, तुम्हारे लिए क्या सही है ये मैं जानता हूं। धीरे धीरे तुम सोचने की क्षमता खो देते हो। तुम्हारे भीतर की स्वतंत्र चेतना एक कठपुतली में बदल जाती है। ये परतंत्रता बाहरी नहीं आध्यात्मिक गुलामी है। रामकृष्ण परमहंस ने भी विवेकानंद को कहा था, अब तुम जाओ और स्वयं मार्ग बनाओ। गुरु स्वतंत्रता का सेतु होता है, ना कि आज्ञा पालन की बेड़ी। पांचवी पहचान यही है, जो गुरु तुम्हारी स्वतंत्रता छीन ले वो तुम्हारे भीतर के ईश्वर से तुम्हें काट देता है। छठी पहचान, जो स्त्री या शिष्यों के साथ दैहिक अतिक्रमण करता है। यह पहचान सबसे गंभीर और खतरनाक है। झूठे गुरु अक्सर अपने अधिकार के नाम पर स्त्रियों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं और उसे आध्यात्मिक निकटता, ऊर्जा स्थानांतरण या तपस्वी परीक्षण का नाम देते हैं। वो कहते हैं, यह स्पर्श तुम्हारे चक्र खोल देगा। यह केवल बाहरी दृष्टि से गलत लगता है, यह गुप्त साधना का हिस्सा है। यह सब बुद्ध की वाणी का अपमान है। यह स्त्री की गरिमा का हनन है। सच्चा गुरु स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं करता। वो केवल आत्मा देखता है। वो अपनी शिष्या को मां बहन शक्ति के रूप में देखता है, ना कि किसी भोग की वस्तु के रूप में। कबीर कहते थे, नारी निंदक नर अधम, जो देखे काम की आंख से। छठी पहचान यह है, जो गुरु दैहिक आकर्षण को आध्यात्मिकता का आवरण पहनाए वो सबसे बड़ा पाखंडी है। सातवीं पहचान, जो समाज से कटाव सिखाता है। परिवार को त्यागो, दुनियादारी छोड़ो, सिर्फ मेरे साथ रहो, बाकी सब माया है। झूठा गुरु साधक को उसके मूल से काट देता है। वो उसे अलगाव में ले जाकर उसके मन पर अधिकार चाहता है। परंतु राम, कृष्ण, बुद्ध सब ने समाज में रहते हुए ही साधना की। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो समाज से भागता है वो साधक नहीं कायर है। सच्चा गुरु परिवार, समाज, कर्म और जिम्मेदारी के बीच ध्यान की लौ जलाना सिखाता है। वो कहता है, जीवन से भागो नहीं, जीवन को साधो। सातवीं पहचान यही है, जो गुरु तुम्हें समाज, परिवार और जिम्मेदारी से दूर करे वो तुम्हारी नहीं अपनी सत्ता को सुरक्षित कर रहा है। आठवीं पहचान, जो गुप्त ज्ञान के नाम पर मन और समय पर नियंत्रण करता है। यह ज्ञान सबको नहीं दिया जाता, तुम अभी इसके योग्य नहीं हो। गुप्त साधना केवल खास लोगों के लिए है। ऐसी बातें सुनकर शिष्य का मन उत्सुक नहीं बल्कि आश्रित हो जाता है। झूठा गुरु गुप्त ज्ञान को एक लोभ की वस्तु बना देता है, जिसे पाने के लिए तुम समय, ऊर्जा और निष्ठा सब समर्पित करते हो। वो कहता है, गुप्त साधना करने से पहले मेरे हर आदेश का पालन करो, और यह पालन धीरे धीरे तर्क शक्ति की हत्या कर देता है। वेदांत कहता है, ज्ञान को कभी भी गुप्त नहीं रखना चाहिए। यदि शिष्य सच्चा हो तो ज्ञान तुरंत बांटा जाना चाहिए। सच्चा गुरु ज्ञान को सीमित नहीं करता। वो कहता है, जागो, जानो और खुद को पहचानो। आठवीं पहचान है, जहां ज्ञान की आड़ में गुरु मनोवैज्ञानिक जाल बुनता है, वहां साधक नहीं शिकार होते हैं। नववीं पहचान, जो सादगी नहीं प्रदर्शन में विश्वास रखता है। झूठे गुरु का मंच बड़ा होता है, लाइटिंग चमकदार, भाषण इन्फ्लुएंसर टोन में, और मुद्रा जैसे कोई एक्टर साधना का अभिनय कर रहा हो। वो हर बात में ड्रामा भरता है। जब मैंने 40 दिन कुछ नहीं खाया, एक दिन में हवा में उड़ गया, मुझे ईश्वर ने खुद बुलाया। ये सब ध्यान खींचने के लिए होता है, ना कि तुम्हें भीतर ले जाने के लिए।
सच्चे गुरु का जीवन मौन में मौलिक होता है। वो अपने बारे में कम और साधक के भीतर की यात्रा पर ज्यादा बात करता है। रामकृष्ण, कबीर, रमन महर्षि सब सादगी के पर्याय थे। नववीं पहचान स्पष्ट है, जो गुरु मंचीय शो बन जाए वो आत्मा का नहीं, कैमरा एंगल का गुरु है। 10वीं पहचान, जो कभी तुम्हें खुद पर नहीं, हमेशा खुद पर निर्भर रखता है। अंत में झूठा गुरु तुम्हारी आत्मा को स्वावलंबी नहीं, दास बनाता है। वो कहता है, तुम मुझसे दूर हुए तो गिर जाओगे, मेरे बिना तुम्हारे भीतर कुछ नहीं बचेगा। मुझे छोड़ना, इस ईश्वर को छोड़ना। यह अंतिम और सबसे खतरनाक पहचान है। सच्चा गुरु तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे आत्मा से मिलाने आया हूं, मुझसे जुड़ो, लेकिन मेरे ऊपर निर्भर मत बनो। गुरु वो नहीं जो तुम्हें हाथ पकड़कर हर गली दिखाए, बल्कि वो है जो तुम्हारे भीतर दीपक जलाकर तुम्हें रास्ता दिखा दे और फिर कहे, अब तुम अकेले चल सकते हो। 10वीं पहचान यही है, जो गुरु तुम्हें परावलंबी बनाए वो गुरु नहीं, मालिक बनना चाहता है। उपसंहार, ये झूठे गुरु क्यों फल फूल रहे हैं? क्योंकि हम तैयार हैं झुकने के लिए, पर खुद को देखने के लिए नहीं। क्योंकि हमें चाहिए एक शॉर्टकट, ना कि साधना। क्योंकि हम चाहते हैं चमत्कार, ना कि चरित्र। झूठा गुरु इसलिए नहीं फलता कि वो चतुर है, बल्कि इसलिए कि शिष्य चेतना को टाल रहा है। आज आवश्यकता है सत्य को पहचानने की, गुरु को नहीं, गुरुत्व को अपनाने की। गुरु वही जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के दीपक तक पहुंचा दे, फिर खुद पीछे हट जाए। यही है फिलोवाणी का संदेश कि तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। यदि यह बातें आपके भीतर कुछ हिला गई हों, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वाणी भीड़ नहीं, बोध मांगती है।